शिवराज जी से भी पैर छू के निवेदन करना चाहता हूँ। शिवराज जी, आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, लागत दुगनी हो गई, आय इनकम घट गई। अगर शिवराज जी में इतनी बहनों के प्रति प्रेम है, जैसा गाना गाया कल, उन्होंने कहा बहना की भाई की कलाई पे बहना ने प्यार बांधा है। अरे इस प्यार की कद्र तो तब होती जब 20 साल पहले बहना की याद आती। सिंधिया जी को इस बात पे आपत्ति नहीं कि उन्होंने इतने विधायकों का दल बदल करा दिया, खरीदी बिक्री करा दी, सरकार बेच दी, इसका थोड़ा भी शर्म नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ काम कर रही है और फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी ट्रक और आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आकांक्षा ठाकुर और जो साथ हैं अतिथि के तौर पर वो बेहद खास हैं, क्योंकि मैं क्या कहूं, परिचय नाम बाद में बताऊंगा, परिचय देने से पहले ये कहूंगा, कोई इन्हें चिंगारी कहता है, कोई मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी आग के तौर पर दिखता है। नाम जीतू पटवारी, कांग्रेस के युवा और मुखर नेता हैं, चर्चाओं में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं और अंदाज जो है, अंदाज किसी को छा भी जाता है, किसी को भा भी जाता है और कई लोग सवाल भी उठा लेते हैं। जीतू पटवारी जी अब चूंकि मध्य प्रदेश से पहले जुड़ते थे, आज हमारे स्टूडियो में खासतौर पर हमारे साथ में हैं। जीतू जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपके माध्यम से सारे दर्शकों को धन्यवाद। अब चूंकि मध्य प्रदेश निकलकर बात दिल्ली तक आई है, तो पहला सवाल मेरा ये कि इन दिनों बड़ी चर्चा है सियासी गलियारों में, दिल्ली भी बुलाया गया और चर्चा हुई इस बात की कि जीतू पटवारी जो हैं उनको कोई एक अलग सी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि जीतू पटवारी को लेकर ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या उपेक्षा की जा रही है बड़े नेताओं की तरफ से। लेकिन इस बीच आला कमान का ये इशारा मिल रहा है सियासी गलियारों में कि जीतू पटवारी जो हैं उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही है, मैं उसी के लिए आया था। कर्नाटक इलेक्शन में मुझे पार्टी ने कोई जिम्मेवारी दी है जी, और उसी के सिलसिले में मुझे आज मीटिंग थी और मैं उसी संदर्भ में आया हूँ। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है और कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार बनने वाली है, तो मैं मानता हूँ कि पार्टी की ये जिम्मेवारी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी खबरें पुख्ता ही होती हैं जी, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म कर लिया था। जी 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 बिल्कुल। कर्नाटक में चुनाव है और आप जैसे बता रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। चुनाव मध्य प्रदेश में भी है, इसी साल चुनाव है और मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा निकली, 12 दिन रही और जब इंदौर वाले क्षेत्र से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तब हमने देखा कि काफी संख्या में लोग भी थे, समर्थक भी थे और काफी जो तस्वीरें हैं आपकी राहुल गांधी की भी देखने को मिली। 2023 के मद्देनजर फिलहाल क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो सरकार जो है, जनता की सरकार, कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवारी दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको लूट लिया है। अब जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में हो रहा है, कांग्रेस माध्यम है। मैं मानता हूं कि बड़े मार्जिन से 150 सीट के आसपास कांग्रेस के आएगी और सरकार बनेगी। एक बार अंक और बता दें क्योंकि बड़ा आंकड़ा है 100%। जिस भावना है मध्य प्रदेश की, जैसी जिज्ञासा है, जैसी युवाओं में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, जिस तरीके से किसानों की जो 2022 तक आय दुगनी करने की बात की थी शिवराज ने और लागत बढ़ गई, इनकम घट गई, उसका आक्रोश है। कर्मचारी आक्रोशित है, जिस तरीके से जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वेतनभोगी, शिक्षाकर्मी जो लगातार आंदोलित है, मैं मानता हूँ हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग दिक्कत में है और खासकर यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये हार सामने दिख रही है। लाडली लक्ष्मी योजना का बहना योजना का एक सब्जबाग दिया गया है, 20 साल से बहनों की याद नहीं आई, अब आई है चुनाव के पहले। तो मैं मानता हूँ ये सारे लक्षण बताते हैं कि बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। जी, लाडली बहना योजना का आपने जिक्र करा, लेकिन ऐसी ही योजना का ऐलान कर दिया है कमलनाथ ने भी। विधानसभा से बाकायदा उन्होंने ये बात कही थी कि अगर सरकार आएगी तो 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, तो उसी रास्ते पे कांग्रेस भी जाते हुए दिख रही है। नहीं, बात दूसरी है, कमलनाथ सरकार आएगी और वो कहेगी, आने से पहले कह रही है। भारतीय जनता पार्टी जाने से पहले कह रही है। इस भावना को समझना पड़ेगा। अगर शिवराज जी में इतनी बहनों के प्रति प्रेम है, जैसा गाना गाया कल, उन्होंने कहा बहना की भाई की कलाई पे बहना ने प्यार बांधा है। अरे इस प्यार की कद्र तो तब होती जब 20 साल पहले बहना की याद आती। इस प्यार की कद्र तो तब होती अगर शिवराज जी जो गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर 1150 का है, क्यों फॉर्म भरवा रहे हैं? 100 रुपए का सिलेंडर कर दे, बहना को अपने आप 1000 रुपए मिल जाएंगे। ये झूठ के पांव नहीं होते। और जिस तरीके से इस तरह की बातें की जाती है, बहनें समझती हैं कि ये चुनाव के पहले का प्यार है, ये राखी का प्यार नहीं है, वोट का प्यार है, लेने का प्यार है, सुरक्षा देने का प्यार नहीं है। समझती है। जो कांग्रेस पार्टी के 1500 है वो चुनाव से पहले
सरकार बनने से पहले का भावना है, वचन है, सुरक्षा है। लेकिन अंतर को समझो। एक कटु सत्य है, हाँ। उसको चाहे आप एक अच्छी चीज आप स्वीकारते जी। हैं, आप स्वीकारते भी अच्छी चीज है और विनम्रता से अपनी बात को रखते हैं। जी। कांग्रेस के अंदर ऐसी स्थिति क्यों आती है? और ये बात सच है, मैं जाता हूं मध्य प्रदेश, आपको खुद पता है, मेरा अपना अंचल है बुंदेलखंड, मैं बात करता हूं लोगों से, सीधी कनेक्टिविटी करता हूं, ऐसा नहीं कि यहां बैठ के बात कर रहा हूं। अधिकांश युवाओं का ये कहना था कि जीतू भैया तो मिल लेते हैं अच्छे से, बड़े नेताओं की गाड़ी की कांच अभी भी खुलने की दिक्कत है भैया, कांच नहीं खुलते माननीय बड़े नेताओं के। जीतू पटवारी मिल लेते हैं और जीतू भैया, कई बार तो हमारे जीतू भैया से बात हो जाए, लेकिन जीतू भैया क्या करें? इस पे स्पेसिफिक ये भावना मैं मानता हूँ हर सार्वजनिक व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, वो पॉलिटिक्स में जब काम करता है तो जनता से कनेक्ट करने के सारे बहाने भी ढूंढता है, सारे हिस्से भी काम में लेता है। तो किसी की भावना आपको क्या पता चली मुझे नहीं पता, पर हर कांग्रेस का नेता जनता में रहना चाहता है, बीजेपी के भी नेता रहना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में जिस तरीके की भावना होती है, अल्टीमेटली जनता के लिए होती है, जनता के प्यार के लिए होती है, जनता को देने के लिए होती है। तो मैं मानता हूं कभी किसी को कोई शिकायत मेरे से भी हो सकती है, पर अल्टीमेटली ये सवाल का उत्तर क्या दूं मैं? नहीं, मेरा तो भाई जो जमीनी हकीकत थी मैंने सवाल पूछा। जी बिल्कुल। देखिए, अब जब बात हो रही है नेताओं के, लोगों से मिलने की और कार्यकर्ताओं से भी मिलने की, आप जीतू जी युवा चेहरा जो हैं कांग्रेस के माने जाते हैं, काफी मुखर रहते हैं और आपका जो अंदाज है वो भी बाकी नेताओं से जो है डिफरेंट माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं से जब एमपी तक बात करता है तो उनकी एक शिकायत रहती है कि जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो कि काफी ज्वलंत मुद्दे हैं, और अक्सर युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को लेकर सड़कों पर दिखते हैं, इन मुद्दों पर कांग्रेस सिर्फ ट्विटर तक सीमित रहती है, एक बार या दो बार जाके मिल लेती है, लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से कांग्रेस को उतरना चाहिए वैसे कांग्रेस नहीं उतरती है। नहीं, बात यह है कि जब आप तक ये भावना आई होती है तो इसका मतलब है और काम करने की आवश्यकता है। मैं कभी भी जर्नलिज्म के इस लोकतंत्र के स्तंभ को चुनौती नहीं देता हूँ, इसकी सम्मान करता हूँ। रही बात जहाँ तक युवाओं का, जब पीएससी की एग्ज़ाम की बात हुई, जब व्यापम के माध्यम से जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनकी बात हुई, जब बेरोजगारों से परीक्षा फीस लेने की बात हुई, जब नौकरियों पर बैकलॉग के पदों की बात हुई, या जब विधानसभा में इन बातों को उठाना, पूछना और इन सवालों को पब्लिक डोमेन में लाने की बातें हुई, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के सारे विधायक लगे हैं, मैं भी लगा हूँ। अगर आप सर्च करोगे तो एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार, 100 से ज्यादा संख्या में मिलेगा। तीसरी बात ये समस्या है बेरोजगारी की, ये पार्टी की समस्या नहीं है, पक्ष और विपक्ष की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है, प्रदेश की समस्या है। 20 साल इसके लिए मुख्यमंत्री थे हमारे शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी, उनकी जिम्मेवारी थी, वो नहीं निभा पाए, इसी की तो सजा मिलेगी उनको। विजन क्या है, रीजन क्या है? विजन है समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का, रीजन है हर हाथ को काम मिले और काम को पूरा दाम मिले। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 100% करे। ठीक है जी, ये आपने बात कही, लेकिन अतिथि शिक्षकों का अगर जिक्र होता है तो 15 महीने की सरकार थी और उस वक्त अतिथि शिक्षक जो हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए थे, उनकी लेकिन सुध कांग्रेस ने नहीं ली, वो आज भी ये बात कहते हैं। ऐसा है, अतिथि शिक्षक और आप और मैं सारे एक साथ बैठेंगे तो उनको इस बात का एहसास है कि उस विभाग का मंत्री मैं ही था। हाँ। हमारे प्रदेश में 50% से कम रेगुलर शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, हमें 50% से ज़्यादा रेगुलर प्रोफेसर करना थे, ये नीड थी, शिक्षा की आवश्यकता थी। शिवराज सिंह ने 20 साल से इसमें गोलियां दी मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग को। हमने आते से निर्णय लिया, जो अतिथि विद्वान हमारे थे 80% जब रिकग्नाइज हो गए, 80%, 20% जो बचे थे उसकी प्रोसेस हो रही थी। मैंने सिग्नेचर करके कैबिनेट में मंजूर करवा के जो आदेश करा दिया कि ये बचे हुए को कैसे लेना है, उनकी व्यवस्था बना दी, उसको इम्प्लीमेंट शिवराज सिंह की सरकार ने नहीं किया है। वो अतिथि विद्वान की जो लड़ाई लड़ने वाले परिवार के लोग हैं, उनके पास सारे एविडेंस है। जब आंदोलन होते थे तो शिक्षा मंत्री उनके पास होता था, उनके साथ होता था, उनकी बातें सुनता था, उनकी नाराजगी झेलता था, भागता नहीं था। एक भी ऐसा अतिथि विद्वानों का आंदोलन नहीं जिसमें मैं नहीं गया हूं एज ए मंत्री। अब जो अतिथि विद्वान नाराज होते हैं तो जो पहले गए थे विपक्ष में रह के, उनके तरफ देखते भी नहीं है, डंडे मारते हैं, बैठने भी नहीं देते, बैठने से पहले टेंट उखाड़ देते हैं। हम थे, सम्मान से बिठाते थे, खाना खिलाते थे, मेरे घर भी आते थे। सरकार आई तो फिर से जो वचन दिया था हमने। आज समस्या अतिथि शिक्षकों की, अतिथि विद्वानों की, वेतन भोगियों की, अलग अलग बिजली कर्मचारियों की, अलग अलग और जो
छुट्टी नौकरी जिसको बोलते हैं, अस्थायी नौकरी, उसकी समस्या को किस तरीके से निदान करना, ये मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी। यही बेटे बेटियों की तो सरकार है। ये सरकार जो बनती है ये किसकी है? नेताओं की नहीं बनती है, मंत्रियों की नहीं बनती, मुख्यमंत्री की नहीं बनती, जनता की बनती है। तो जनता की रक्षा करना उसका दायित्व है, करेंगे। अब एक सवाल और कि आपने कहा 150 सीटों से ज्यादा ही का आंकड़ा रहेगा, लेकिन वो युवा चेहरा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आप, जो जिंदाबाद जिंदाबाद करता है, वही कार्यकर्ता पसीना बहाता है। अभी हाल में जौनपुर में रैली हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे यूथ कांग्रेस के, उन्होंने कहा इस बार तो हम लड़के टिकट लेंगे, यूथ कांग्रेस के लोगों को टिकट मिलेगा। क्या मैं मानूं युवा चेहरे जो है कांग्रेस टिकट के तौर पर ज्यादा प्रमुखता से? कांग्रेस की नीति और नियत दोनों को पता करें या उसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी की सोच विचार युवाओं के साथ है। हमने जब अधिवेशन किया जयपुर में तो 50 साल के 50% परिवार के लोगों को आरक्षित किया जाएगा 100%, 50 साल से नीचे निर्णय ले लिया चिंतन शिविर में। फिर हमारा अधिवेशन रायपुर में हुआ तो इस पर सील लगा दी कि हम ST SC OBC के 50 साल से नीचे के 50% परिवार के लोगों को पुश करेंगे, महिलाओं को 50% पुश करेंगे। ये नीति है हमारी जो हमने पब्लिक डोमेन में नियत। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, जितने मंत्री बने 80% 45 माइनस थे। ये नीति नियत है। तो कहने टिकट मिल रहा है ना युवा कांग्रेस टिकट देना, टिकट मिलना, मंत्री बनाना, जिम्मेवारी देना, लोगों की युवाओं की रक्षा करना, बनने के लिए नहीं देने के लिए सब करेंगे। ठीक, बिल्कुल। देखिए, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी पारा जो है वो लगातार जीतू जी गरमाया हुआ है और ऐसे में एक सवाल जो है वो गाहे बगाहे उठता है, वो ये कि आजकल आप पार्टी के बड़े कार्यक्रमों से गायब दिखाई देते हैं, होते नहीं हैं, अनदेखी का भी सवाल उठ रहा है। जैसे कौन सा बड़ा कार्यक्रम जिसमें मैंने दिखा? यादवेंद्र यादव शामिल हुए थे। यादवेंद्र यादव जिस दिन शामिल हुए थे मैं ग्वालियर के दौरे पे था, भाषण दे रहा था, किसानों के 3000 रुपया गेहूं की मांग को दोहरा रहा था, शिवराज को याद दिला रहा था। याद आया, मैं कार्यक्रम भी याद दिला दूंगा। ग्वालियर में सिंधिया जी की याद आई कि नहीं? पुराने आपके आप तो नहीं, सिंधिया जी की याद आना महत्वपूर्ण नहीं है। सिंधिया जी ने जो प्रदेश के साथ, इस लोकतंत्र के साथ, जो विचार के साथ जो धोखा दिया उसकी भी याद आई। और मैं मानता हूं कि याद आने का सवाल नहीं है, सवाल है जो सत्ता लूटी गई है उसको वापस दिलाने का, जनता के हितों की रक्षा करने का, उस वोट की सुरक्षा करने का जिस वोट को इस जनता ने कांग्रेस के साथ दिया था, हाथ के पंजे के साथ दिया था। मैं मानता हूं बहुत सी यादें हैं, पर सवाल ये है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद आने लगी कांग्रेस के लोकतंत्र की, न्याय में जब वो सूरत कांग्रेस पार्टी के हमारे विपक्ष के सबसे बड़े नेता की जब पेशी थी तो हमारे सब लोग गए थे, सारे नेता गए। सिंधिया जी को आपत्ति है इस पे, सिंधिया जी को इस बात पे आपत्ति नहीं कि उन्होंने इतने विधायकों का दल बदल करा दिया, खरीदी बिक्री करा दी, सरकार बेच दी, इसका थोड़ा भी शर्म नहीं है उनको। राहुल जी को के साथ कांग्रेस के देश के लोग क्यों गए, इस पे आपत्ति है। मैं मानता हूँ इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। जी नहीं, ठीक है, आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन सवाल वही उठेगा बार बार कि आखिरकार मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब सामान्य है, सब ठीक है। मैं ये सवाल ही नाजायज है। नहीं, नाजायज इसलिए लोगों के अलग अलग सुर है, अलग अलग सुर है, अलग अलग किसके सुर है? आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कमलनाथ इंदौर में आए, हाँ, आप कह देंगे कि आप बाहर थे, हो सकता होंगे भी बाहर। नहीं, कमलनाथ जब इंदौर आए तो मैं उनकी गाड़ी चला रहा था। तो पूर्व साथी आपके जो मीडिया देखते थे, नरेंद्र सलूजा, ये उन्होंने ट्वीट किया, मैंने आपसे अनुरोध किया, कल कमलनाथ जी इंदौर में थे, मैंने उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, गाड़ी चलाई, कार्यक्रमों में उनके साथ गया, उनके साथ चाय पी। आज सुबह उनका फोन आया, मैंने बात की। परसों हमारी पॉलिटिकल अफेयर की मीटिंग थी, 3 घंटे हम साथ थे। ये बातें मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की डोमेन में लाना अपने पापों को छुपाने के लिए, बीजेपी ने जो कुकर्म 20 साल तक किए उसको जनता के सामने कम आए, हम लोगों को गुमराह करें, इसलिए कांग्रेस में ऐसा है वैसा है, इनका ऐसा उनका ऐसा, ये बुजुर्ग ये युवा, ये बीजेपी का एक रणनीतिक हिस्सा है। जनता इस फेर में आने वाली नहीं है। जनता इनको जैसा प्यार 3 साल 3 बार चुनाव में शिवराज जी को दिया, इस बार उनको हटाया भगाया, इस बार उसका फिर से बदला लेगी। कांग्रेस का मुख्यमंत्री तय? अरे कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री तय नहीं होता तो फिर कमलनाथ जी बनते ही क्यों?
लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही कई बार ये बात आई है कि जब तक चुनाव होंगे और आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस पार्टी का जेपी अग्रवाल जी ने 2-3 बार प्रभारी बयान प्रभारी दिया, है प्रभारी अग्रवाल, है आपके सम्मानीय प्रभारी है। ऐसा है कि आप ये देखो, कोई भी व्यवस्था होती है, कोई भी आपका इतना बड़ा संस्थान चलता है, नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, पर उसकी जो अप्रूवल होती है अपर से होती है, ऊपर से होती है, बोस से होती है। तो हर राजनीतिक पार्टी का एक अपना तरीका होता है काम करने का। जो प्रोसेस होगी अल्टीमेटली, विधायक लोकतंत्र क्या के लोकतंत्र के खिलाफ हम बात करें, जो विधायक चुन के आएंगे वो विधायक नेचुरल है। प्रोसेस नेतृत्व कमलनाथ जी का ही है, पर विधायक उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बनाएंगे, पर विधायक बनने के बाद बनाएंगे कि आप पहले ही बनाना चाहते हो। तो मैं मानता हूं कि हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ काम कर रही है और फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कभी ऐसा तो नहीं लगा आपको, इसलिए क्योंकि आपका एक नेचर जो स्वभाव है, जितना आप अग्रेसिव है मुझे पता है, उतने आप विनम्र भी हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि जब इस तरीके की स्थिति होती है कि जीतू पटवारी तनहा है या अकेले है, क्या क्या मतलब कभी कभार जब आपको लगता है कि नहीं ऐसी स्थिति जो मुझे मोटिवेट करती, दोनों चीजों के पहलू हैं। ऐसा है कि सार्वजनिक जीवन खट्टे मीठे का जीवन, हाँ, वही उतार चढ़ाव का जीवन है, प्यार और तकरार का जीवन है। इसमें मालाएं भी मिलती है, इसमें धिक्कार भी मिलता है, तिरस्कार भी मिलता है, इसमें जीत भी मिलती है, हार भी मिलता है। इस सार्वजनिक जीवन को जो इस तरीके से नहीं जिए, वो अपने आप को भ्रमित करता है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं एक अच्छा इंसान रहूं, ईमानदारी से अपना काम करूं। आपसे अमित जी इतनी सी बात पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के आज विधायक हैं, ये विधायक जिनको आपने कई बार अपनी एमपी तक की चैनल पे, आज तक पे, अलग अलग और चैनलों पे, मीडिया डोमेन में कि 50 खोखा चला, 25 खोखा चला, 30 खोखा चला, 15 खोखा चला, चली ना बात ये? चली या नहीं चली? बताओ, चली या नहीं चली? 50 खोखा, 50 करोड़ क्या होता है? जिस रूम में हम बैठे हैं पूरा 500 की गड्डियों से भर दें तब भी थोड़ा बाहर रह जाएगा, इतना पैसा होता है 50 करोड़। वो पैसे में आदान प्रदान हुआ यार, और फिर लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा आप और हम नहीं करेंगे, मीडिया और लोकतंत्र के प्रहरी नहीं करेंगे, कौन करेगा? तो सवाल ये है कि जो लोग आज हैं ये ईमानदार हैं, ये इनको फर्क नहीं पड़ता इनके सम्मान और अपमान से, इनको अपने विचार के साथ प्रदेश की उन्नति और प्रदेश की रक्षा से, लोकतंत्र की रक्षा से फर्क पड़ता है। हम सब एकजुट हैं, कमलनाथ के नेतृत्व में है। मुझे कभी तनहा नहीं हुआ, मैं हमेशा भीड़ मिली, जहाँ जाता हूँ वहाँ भीड़ मिलती है। कल हरदा, परसों हरदा जाऊंगा, आप आना, वहां भी भीड़ मिलेगी। मुझे भीड़ दिख मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि हमारी लड़ाई क्या है, 3000 रुपया कुंटल किसानों का अनाज हो, गेहूं हो। और इसमें आपने मैं आपके माध्यम से एमपी तक के दर्शकों का हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, और शिवराज जी से भी पैर छू के निवेदन करना चाहता हूं। शिवराज जी, आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, लागत दुगनी हो गई, आय इनकम घट गई। इनकम अगर आपको बढ़ानी है, किसान की सहायता करनी है, आप भगवान कहते हो उसको, उसकी रक्षा करनी है, तो 3000 रुपया कुंटल गेहूं करो। नहीं तो इस करोगे तो आपका सम्मान होगा, नहीं करोगे तो आपका तिरस्कार होगा, और यही किसान के बेटे करेंगे। और ये बात मैं जब कर रहा हूं तो बीजेपी के किसान के बेटों से भी कर रहा हूं, जो वोट बीजेपी को देता है। सिर्फ किसानों से नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कर रहा हूं। कृपया करके इस आवाज को ताकत दो, शिवराज जी को मजबूर करो, सरकार को मजबूर करो, किसान अपना हक ले। जी, इस बार के चुनाव में तीसरे मोर्चे की चर्चा जो है लगातार हो रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो तमाम सीटों पर विधानसभा चुनाव में उतरने की बात कर रही है, संगठन को भी अपने जो है बनाने की बात कर रही है यहाँ पर, और प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया है। आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया पंजाब में कांग्रेस को, सरकार थी पहले, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। ऐसे में मध्य प्रदेश में आपको आम आदमी पार्टी कितना बड़ा थ्रेट नजर आ रही है? देखो, लोकतंत्र में आंखें और कान और दिमाग सब खुला रखना पड़ता है। ये हम कहें कि चुनौतियां हैं, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सच है। पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमानस बन चुका है, शिवराज जी के खिलाफ जनमानस बन चुका है, इसीलिए मैंने संख्या बता दी 150। आज मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ जाएंगे। पंजाब की सिचुएशन अलग थी, वहाँ पे हमारी भी कुछ गलतियां रही, हमारी पार्टी का भी थोड़ा मनमुटाव रहा, वो सब बातें, यहाँ सब एकजुट है, एक साथ है। और यहाँ मध्य प्रदेश में जनता की सरकार को लूटा गया है, उसका भी जनता बदला लेना चाहती है। तो मैं मानता हूँ यहाँ किसी भी प्रकार का वोट बटेगा नहीं, और बीजेपी को हराने वाले एकजुट रहेंगे। और ये जनता का मैंडेट है, सबको अधिकार है, सब आ सकते हैं, लड़ सकते हैं, पर अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी पर लोग भरोसा कर रहे हैं।
150 बोल रहे हैं आप, बीजेपी 200 की बात कर रही है कि 200 सीट लेके जाएगी, बीजेपी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। पिछले बार के इलेक्शन के बीजेपी के सारे रिकॉर्ड, मोदी जी के, अमित शाह जी के, उस समय और भी कोई नेता है, शिवराज जी के, इनके देख लो, आप निकालो, सर्च करो, 200 के ही थे। मिली कितनी? सवा सौ भी नहीं पहुंच पाई। नहीं, 125 नहीं पहुंची, 125 तो हमारी नहीं पहुंची थी, हम 114 था, वो 109 थे, 109 पे तो थे। फिर वो जब भी 200 कह रहे थे, तो वो सीधे आधे झूठ बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? सीधा आधा झूठ बीजेपी का। इस बार 100 के भी अंदर रहेंगे, 50 के भी अंदर रहेंगे, आप चिंता मत करो। कोई सवाल आपका? जी, आप ले लीजिए। नहीं, मेरा सवाल बस यही है कि एक चीज और जो आती है कांग्रेस के साथ, कि कांग्रेस का जब टिकट वितरण होता है तो कहते हैं ना कि टाइमिंग के एंड टाइम पे बदल गया, इसका टिकट उसका बदल गया, और समय से पहले टिकट मिल जाना, समय से पहले टिकट मिलना ताकि कैंडिडेट तैयारी कर पाए। एक चीज रहती है जिसके समय से टिकट नहीं आता। कांग्रेस पार्टी कोई गलती नहीं करेगी, समय पे टिकट देगी, सही व्यक्ति को देगी, एंड टाइम पे बदलेगी नहीं, सही तरीके से एक एक न्याय संगत व्यवस्था बनाएगी और बीजेपी को हराएगी। जी, ग्वालियर चंबल आंचल से सिंधिया एक बहुत बड़ा चेहरा थे पहले, अब वो बीजेपी में हैं। कांग्रेस के लिए वहां पर आपको क्या लग रहा है कि ग्वालियर चंबल आंचल में अभी किस ग्वालियर तरीके की चंबल जीत के जो हासिल होगी? चुनाव हमने उपचुनाव लड़े थे, उसमें भी हमारा एकदम से बदलाव हुआ था, उसके बाद भी सुधार था। फिर अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, उसमें भी ग्वालियर चंबल से हमारे 2 मेयर बने। फिर जितने जिला पंचायतें बनी, उसमें भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखा। मैं मानता हूँ, अभी मैं दौरे पर गया था ग्वालियर चंबल, 80-20 के रेशो से कांग्रेस जीतेगी। बड़ा दावा यहाँ पर 100%। चलिए, बड़ा दावा कर रहे हैं जीतू पटवारी, लेकिन सूरत क्या होगी परिणाम की, ये देखने वाली होगी, क्योंकि जब परिणाम सामने आएंगे तो परिणाम जो है वो अंक भी बता देंगे, परिणाम दावे वादे सबकी तस्वीर ला देंगे। और बहुत बहुत आभार जीतू पटवारी जी, आप एमपी तक पर आए। धन्यवाद आकांक्षा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।